सोचिए, जिस यस बैंक के 81 बॉन्ड्स ने 2020 में निवेशकों को बड़ा झटका दिया था, वही बैंक अब एक बार फिर से विदेशी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बॉन्ड जारी करने की नहीं है। सवाल है, यस बैंक को डॉलर में पैसा जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस वापसी का निवेशकों के लिए क्या मतलब है। बैंक करीब 3 साल का डॉलर बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है और इसके लिए अरेंजर्स भी नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन इशू की रकम अभी सामने नहीं आई है। याद रखिए, 2020 में यस बैंक के 81 बॉन्ड्स के राइट ऑफ ने बॉन्ड निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में करीब 6 साल बाद इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में ये बैंक की वापसी सिर्फ फंड जुटाने की कवायद नहीं बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की भी बड़ी परीक्षा है। तो आखिर इस बार यस बैंक की रणनीति क्या है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो यस बैंक की वापसी की हम बात कर रहे हैं। दरअसल फिर से इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में यस बैंक उतरने वाला है। 2020 के 81 बॉन्ड राइट ऑफ के बाद पहली वापसी है इसकी और बैंक ने डॉलर बॉन्ड इशू के लिए कई अरेंजर्स जो हैं वो नियुक्त भी कर दी हैं। ये जो प्रस्तावित बॉन्ड है इसका टेन्योर 3 साल का होगा और जो इशू का साइज होगा वो बेंचमार्क साइज रखने की प्लानिंग है। बेंचमार्क साइज वाले 3 साल के अमेरिकी करेंसी नोट जारी करने की यहाँ पर प्लानिंग है। यानी कि सीधी भाषा में अगर समझें तो यस बैंक विदेशी निवेशकों से डॉलर में पैसा जुटाने के लिए 3 साल का बॉन्ड जारी करेगा। इस बॉन्ड की रकम अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इशू का आकार बड़ा रखने की प्लानिंग है। तो 2020 में आखिर हुआ क्या था? दरअसल आप जानते होंगे कि 2020 में यस बैंक ने कई 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया था और इस कदम से बॉन्ड निवेशकों को एक बड़ा झटका लगा था और हजारों करोड़ों रुपए उनके डूब गए थे। बैंक की फाइनेंशियल स्थिति जो थी उसमें कई बड़े बदलाव हुए और उसका रीस्ट्रक्चरिंग भी किया गया। अब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के लिहाज से ये जो वापसी है वो अहम मानी जा रही है। अब आखिर डॉलर में पैसा क्यों यस बैंक को जुटाना पड़ रहा है? तो यस बैंक को विदेशी बाजार से फंडिंग मिलेगी और डॉलर बॉन्ड से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स तक पहुंच भी यस बैंक की होती हुई नजर आएगी। बैंक की फॉरेन करेंसी फंडिंग बढ़ेगी और साथ ही आरबीआई की फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी से भी इस वक्त जो है माहौल अनुकूल होता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय बैंकों में फिलहाल आप देख रहे होंगे कि डॉलर फंड रेजिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो काफी तेज नजर आ रही हैं। अब जो हम एक्टिविटीज तेज हैं उसकी बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में डॉलर बॉन्ड्स की दौड़ कैसे बढ़ रही है। दरअसल आरबीआई की एफएक्स स्वैप फैसिलिटी के चलते विदेशी फंडिंग आकर्षक हुई है। आरबीआई ने इस स्वैप विंडो को 31 अगस्त 2026 को बंद करने का फैसला किया है, यानी कि कुछ दिन बचे हैं और अब बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश जुटाना चाह रहे हैं। भारतीय बैंक कम से कम 5 अरब डॉलर यानी कि 5 बिलियन डॉलर की एडिशनल फंडिंग जुटाने की तैयारी में है और यस बैंक समेत कई बड़े बैंक इस वक्त डॉलर बॉन्ड और लोन के जरिए पैसा जुटा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो कदम है यस बैंक का उसके लिए कितना सही साबित होता है और शेयरों पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल